हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा ई क्लासेस। आज हमारा लेसन प्लान नंबर है 19 और विषय है विज्ञान, प्रकरण है मासिक परीक्षा। यानी आज हम विज्ञान विषय के टेस्ट पेपर के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, विज्ञान और गणित दोनों ही विषयों के मैं 18 लेसन प्लान यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ, जिनके वीडियोस आपको चैनल पर बनी हुई प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चैनल पर 2 प्लेलिस्ट मैंने बना रखी हैं, मैथ और साइंस लेसन प्लान के नाम से। वहाँ जाकर आप सारी 18 वीडियोस से लेसन प्लान देख सकते हैं और अपने लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा जिसे भी लेसन प्लान बनाने में दिक्कत आ रही हो, आपके दोस्त, फैमिली और जिसे लेसन प्लान तैयार करने हैं, वे सभी यहाँ से अपने लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं इन वीडियोस को देखकर। और इन वीडियो से आप ये भी सीख सकते हैं किस तरह से लेसन प्लान तैयार करना। जरूरी नहीं कि जिन टॉपिक्स पर मैंने वीडियो बनाए हों आप केवल उन्हें ही सीखें। इनके अलावा आप इतना भी सीख जाएंगे कि आप किसी भी टॉपिक पर लेसन प्लान बना सकते हैं। चलिए देखते हैं ये लेसन प्लान हमें कैसे तैयार करना है। विज्ञान विषय के लिए मासिक परीक्षा जो लेसन प्लान है, सबसे पहले आपको लेसन प्लान का नंबर ऊपर डालना होता है और इसके बाद विद्यालय का नाम लिखना होता है जिस विद्यालय के लिए यह टेस्ट पेपर तैयार किया जा रहा है। सत्र लिखना होता है, जो भी सत्र चल रहा हो, दिनांक, दिन, विषय विज्ञान, प्रकरण मासिक परीक्षा और कक्षा डाल सकते हैं यहाँ पर कक्षा 6। इसके बाद आप छात्र का नाम लिखेंगे, अनुक्रमांक लिखेंगे, पूर्णांक और समय सीमा लिखेंगे। ये आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे जैसा आपके पास समय उपलब्ध हो। मैं यहाँ पर आपको पेपर का पैटर्न बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको पेपर तैयार करना होता है। तो जरूरी नहीं कि जो प्रश्न मैंने रखे हैं वह प्रश्न आप भी रखें, इसलिए आप प्रश्नों को बदल सकते हैं। मैंने केवल 2 से 3 चैप्टर्स के आधार पर यह मासिक परीक्षा जो है टेस्ट ये तैयार किया है। आपको पूरा मिलाकर तैयार करना हो तो आप उस तरह से प्रश्नों को रख सकते हैं। सबसे पहले आपको 5 प्रश्न बहुविकल्पीय देने होते हैं। उसके पहले आपको एक नोट देना होता है, यानी नोट में आप लिखेंगे सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, ताकि बच्चे भ्रमित ना हो कि हमें किस प्रश्न को छोड़ना है किसको नहीं। इसलिए यहाँ पर ये लिखना जरूरी होता है। बहुविकल्पीय प्रश्न आपकी संख्या में 5 होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। इस तरह से 5 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न बन जाएंगे। प्रश्न आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने दिए हैं, आप भी इन प्रश्नों को दे सकते हैं। इसके बाद आप रिक्त स्थानों की पूर्ति देंगे, यानी फिल इन द ब्लैंक्स देंगे बच्चों को, जो पुनः 5 होंगे और प्रत्येक 1 अंक का होगा। इस तरह से 5 अंक यहाँ पर हो जाएंगे। ये जो चीज़ है ये इस तरह से भी आप दे सकते हैं। अदरवाइज इन जो उत्तरमाला ये जो हिंट है इसको भी हटाकर आप दे सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, इन आपको रिक्त स्थान और बहुविकल्पी प्रश्नों के अलावा आप बच्चों को ट्रू फॉल्स मैचिंग भी दे सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या क्या देना चाहते हैं बच्चों को। प्रश्नों की संख्या पूरी आपको न्यूनतम रखनी है, भाषा सरल रखनी है। अगला देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये भी हमारे प्रश्नों की संख्या 5 होगी, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और इस तरह टोटल 5 अंक के ये प्रश्न हो जाएंगे। ध्यान रखना है आपको, इन प्रश्नों में जो उत्तर हो वह संकुचित हो, यानी कि 1 वर्ड और 2 वर्ड में इन आंसरों को दिया जाता है, तो ये इतने ही छोटे होने चाहिए। आगे देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की अपेक्षा थोड़े से बड़े होते हैं, इसलिए इनको 1 लाइन आंसर भी बोल सकते हैं, 1 और 2 लाइन आंसर। तो आपको इनकी संख्या भी आपको 5 रखनी है और प्रत्येक प्रश्न आपको 2 अंकों का रखना है। इस तरह से आपके 10 अंक यहाँ पर हो जाएंगे और टोटल मिलाकर 5, 5, 5 और 10 यानी 25 अंक यहाँ पर पूरे होते हैं। देखिए, अंक और समय आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, लेकिन आपको प्रश्नों की जो भाषा है वो सरल रखनी है, आसान रखनी है, ताकि बच्चे एक बार में उसे समझ सकें और बार बार उसे पढ़ने की आवश्यकता ना हो, या फिर उन्हें समझ ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें, ऐसी क्लिष्ट भाषा का, ताकि बच्चों को वह समझने में परेशानी उत्पन्न करे। वायुमंडल की परिभाषा, इस तरह के प्रश्नों को आप यहाँ पर दे सकते हैं। 5 प्रश्नों की संख्या होगी। अब सबसे जरूरी बात करते हैं कि प्रश्न पत्र का लेवल, यानी किस तरह का प्रश्न पत्र बनाया जाना चाहिए। तो आपको बता दूं 50 to 60%, 50 से 60% जो आपका पेपर होता है वो आपका इजी होता है। इसके बाद 20 से 30% जो आपका, या 30 से 20% जो आपका पेपर रहेगा वो रहेगा मॉडरेट। अब इजी जो प्रश्न होंगे उनको सभी बच्चे आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे। इसके बाद मॉडरेट में कुछ बच्चे अटेम्प्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद आपको थोड़ा हार्ड रखना होता है। हार्ड रहेगा आपका 20%,
ध्यान रखें जो पेपर का लेवल है वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, यानी ईजी टू हाई की ओर जाता है, परंतु आपको इतना जो हाई है वो केवल 20% रखा गया है ताकि सारे बच्चे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। इसलिए आपको पेपर का पैटर्न इस तरह का रखना है। इस वीडियो में मैंने आपको केवल इतना बताया है कि आपको किस तरह से फॉर्मेट तैयार करना है। प्रश्नों की संख्या आप पर निर्भर करती है, प्रश्नों का जो पूर्णांक है या फिर समय सीमा है वो भी आप पर निर्भर करती है, किस तरह आपके लिए वहाँ पर टाइम अवेलेबल है, उसी तरह से आप इनमें बदलाव कर सकते हैं। परंतु एक जो फॉर्मेट है वो मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। तो लेसन प्लान यहाँ पर हमारा 19 कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।